क्या आप जानते हैं हमारे पास केवल 3 अवस्थाएं हैं। सारी ज़िंदगी हम इसी 3 अवस्थाओं में विचरण करते रहते हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर साधना श्रीवास्तव है और मैं आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा रचित तत्वबोध को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने की कोशिश करती हूँ। प्रस्तुति मंगलाचरण के साथ प्रारंभ होती है। चलिए प्रार्थना करते हैं। वासुदेवेन्द्र योगेन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधो विधीयते। आप सबों का इस चैनल में स्वागत है। मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी बातें स्पष्ट रूप से आप तक पहुँचा सकूँ। अगर आपको कहीं कोई कठिनाई हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं यथासंभव उन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूँगी। तो चलिए हम अपने 3 अवस्थाओं के बारे में जानें। हमारी 3 अवस्थाएं क्या हैं? हमारी 3 अवस्थाएं हैं जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। इन 3 अवस्थाओं में ही हम जीते हैं। जागृत अवस्था वह है जिसमें हम संसार से, इस जगत से जुड़ते हैं, उसमें व्यवहार करते हैं और उससे जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वह जागृत अवस्था में प्राप्त होता है। स्वप्न अवस्था निद्रा अवस्था है। उसकी निद्रा अवस्था 2 प्रकार की होती है, एक स्वप्न सहित और दूसरा है स्वप्न रहित। इन दोनों अवस्थाओं में हम इस जगत से कट जाते हैं। संसार के साथ हमारा कोई व्यवहार नहीं रहता है। इस प्रकार हम अपने 3 अवस्थाओं का नाम जान लिए, 3 शरीर भी हम पहचानते हैं। अब हम अपने इन 3 अवस्थाओं को 3 शरीर के साथ कैसे जोड़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। स्मरण रहे कि हम आत्मा की खोज में हैं। आत्मा सच्चित आनंद है। आत्मा अशरीरी है। आत्मा को शरीर नहीं है। जागृत अवस्था में हम जगत से जुड़ते हैं, यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का सेवन बाह्य जगत से करते रहते हैं। ये हमारे ज्ञान को भी बढ़ाता है और हम जगत के संपर्क में आते हैं। हमें ज्ञात है कि हमारे 3 शरीर हैं, लेकिन विश्व से संपर्क हमारा सिर्फ जागृत अवस्था में ही होती है। और चूँकि यह आत्मा आच्छादित है, ढका हुआ रहता है, अशरीरी है। आत्मा किस चीज़ से ढका रहता है? ये हमारे तीनों शरीर के जो आवरण हैं, इससे आत्मा आच्छादित रहती है, ढकी हुई रहती है। हम इन 3 शरीरों से और अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। इसी 3 शरीर में 24 घंटा, इसी 3 शरीर में 3 अवस्था में जीते हैं। और चूँकि जागृत अवस्था में ही आत्मा का या हमारा संपर्क बाह्य जगत से होता है, विश्व से होता है, तो ऐसी स्थिति में उसी जीव को वैश्वानर कहते हैं। जागृत अवस्था में आत्मा का नाम वैश्वानर है, क्योंकि आत्मा का संपर्क बाह्य जगत से इस शरीर के माध्यम। स्वप्न अवस्था क्या है? हम जागृत अवस्था में जो भी देखते या सुनते हैं, उससे हमारी वासनाएं बनती हैं। हमारे अंदर
इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और यही वासनाएं बाद में संस्कार का रूप धारण कर लेती है। हम बचपन से जो भी देखते सीखते या करते आए हैं वही हमारा स्वभाव बन जाता है, जिसे हम संस्कार कहते हैं। ये वासनाएं हमारे अंदर जो रहती हैं, वासनाएं और संस्कार, ये आत्मा को ढक लेती हैं। आत्मा का ये आवरण है। आत्मा तो सच्चित आनंद है, उसमें न कोई संकल्प है न विकल्प है। अगर कोई इस तरह की चीज़, संकल्प या विकल्प हमारे अंदर आता है तो वो करता क्या है? वह आत्मा को आच्छादित कर देता है, उसको स्वरूप, उसके स्वरूप को ढक लेता है। हम उसमें खो जाते हैं, आत्मा से हमारा तादात्म्य ही नहीं रहता है। हम इसीलिए कहते हैं कि 3 शरीर 3 अवस्थाओं में जो कुछ भी हम बरतते हैं वो आत्मा को आच्छादित कर देता है और स्वप्न अवस्था में हमारी वासनाएं, हमारा संस्कार जो बनती हैं, हम उससे, उसी संस्कार से स्वप्न अवस्था में प्रपंच रचते हैं, बहुत कुछ देखते हैं और उस प्रपंच में हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ही साथ देता है। स्थूल शरीर उसमें शामिल नहीं रहता है। ये प्रकाश कहाँ से मिलता है, रोशनी कहाँ से मिलती है? सूर्य का प्रकाश तो प्रवेश नहीं कर पाता है स्वप्न अवस्था में। यह आत्मा की ही चेतना है जिस प्रकाश में हम ये सारा प्रपंच देखते हैं स्वप्न अवस्था में। आत्मा के प्रकाश को एक और तरह से समझा जा सकता है। हमारी जो बुद्धि है, जिससे कि हम बहुत कुछ सोचते हैं, विचार करते हैं, दृश्य भी बनाते हैं अपने विचारों में, दृश्य देखते भी हैं अपनी बुद्धि की मदद से। लेकिन वो जो देखते हैं वहाँ भी तो सूर्य का प्रकाश नहीं रहता। फिर कैसे हमको दृश्य दिखाई देता है हमारे विचारों में? वह दृश्य भी हमको चेतना के प्रकाश, या आत्मा की ही प्रकाश है, चेतना है जो हमें वह दृश्य दिखाई देता है। यहाँ ज्ञाता और ज्ञेय दोनों सूक्ष्म अवस्था में है। यह सारा प्रपंच सूक्ष्म शरीर रचता है और जो दिखता है वह भी सूक्ष्म है। ऐसे जीवात्मा को यह तेजस अवस्था में सूक्ष्म अवस्था का है। इसलिए ऐसी अवस्था में आत्मा को तेजस कहते हैं। तेजस आत्मा सूक्ष्म अवस्था में जब कारण और सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य जीव को मिलती है, काम करती है, उस समय तेजस कहते हैं। तो आत्मा जब स्थूल शरीर के साथ जुड़कर विश्व से, जगत से संपर्क करती है तो उसे वैश्वानर कहते हैं। और वही आत्मा जब सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से निद्रा अवस्था में वर्तती है या कार्य करती है तो उसे तेजस कहते हैं। तेजस का अर्थ है तेज, प्रकाश, आंतरिक शक्ति, चमक, ऊर्जा, प्रकाश। तेजस का यही अर्थ है। यहाँ चूंकि सूर्य की किरण नहीं पहुँच रही है और चेतना के प्रकाश से सब कुछ भाषित हो रहा है, इसीलिए आत्मा का नाम यहाँ पर इस अवस्था में तेजस रखा गया है।
यह तेज, यह दीप्ति, यह प्रकाश, यह पुंज आत्म तत्व अग्नि का के है। पुंज से अलग है। अब थोड़ा थोड़ा पहचानिए कि आत्म तत्व क्या है। सुषुप्ति अवस्था क्या है? सुषुप्ति अवस्था में एक ही बात कही जा सकती है कि मुझे कुछ पता नहीं है। उस समय सुषुप्ति अवस्था में मनुष्य को कुछ पता नहीं चलता है कि वह कौन है, क्या है, उसके आसपास कौन है। पूरी तरह अविद्या की स्थिति रहती है। नो नॉलेज, नो आइडिया। तो फिर कैसे पता चलता है कि हम इस अवस्था से गुजरे हैं? इस अवस्था का क्या प्रमाण है? इस अवस्था का प्रमाण सिर्फ अनुभव है। जब हम जागते हैं तो हमें अनुभव होता है कि हम बहुत देर से गहरी नींद में सो रहे थे, जो कि बहुत ही सुखद था। यह अनुभव ही सुषुप्ति अवस्था का प्रमाण है। सुषुप्ति अवस्था में जिस सुख का अनुभव होता है वह जागृत अवस्था या स्वप्न अवस्था के सुख से ज़्यादा उच्चतर स्तर का होता है। इस अवस्था में अमीर, धनी से धनी व्यक्ति या गरीब से गरीब व्यक्ति एक ही अनुभव करते हैं। ना अमीर को अपनी अमीरी का भान रहता है, ना गरीब को अपनी गरीबी का भान रहता है। तो ये सुख जो है वो दोनों व्यक्ति के लिए समान होता है। जागृत अवस्था में, निद्रा अवस्था में जो भी हम लोग दुख झेले हैं, उस दुख का भी भान नहीं रहता है। तो यह स्थिति, यह अवस्था चरम सुख की अवस्था है। सुषुप्ति अवस्था में जीव का संपर्क कारण शरीर से होता है, और जैसा कि हम जानते हैं कारण शरीर पूरी तरह अज्ञान रहता है। उसे किसी चीज़ का भी होश नहीं रहता है, ज्ञान नहीं रहता अज्ञानता है। आत्मा का दर्शन तो नहीं करने देता है। यह अज्ञान जो है आवरण का काम करता है। चूँकि यह वासना और अज्ञान से बना है, तो इसे नामात्मक जगत का ज्ञान रहता है। नामात्मक जगत यानी ना उसको अपना नाम याद रहता है, ना कहाँ रहता है, इस जगत के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं रहती है, और ना ही उसके आत्म स्वरूप का ज्ञान रहता है। आत्मा के ऊपर भी अज्ञानी जीव जो है आवरण डाल देता है। इस कारण से इस परिस्थिति में जीव को कहते हैं प्रकर्षेण अज्ञ, यानी प्रकेशर्ण अज्ञ यानी उच्च कोटि का अज्ञानी, उच्च कोटि का अज्ञानी। तो ऐसे जीव को, इस परिस्थिति में जीव को प्राज्ञ कहते हैं। फिर भी मनुष्य को इस परिस्थिति का ज्ञान रहता है। उसे पता रहता है कि मैं सुख से सोया था। अगर ये ज्ञान उसको नहीं रहता तो उसको उस अवस्था की जानकारी ही नहीं रहती। लेकिन हर किसी को ज्ञात रहता है कि मैं बहुत ही निश्चिंत से सोया था। इसीलिए इसका अनुभव, इस कारण शरीर का, इस अवस्था का, सुषुप्ति अवस्था का अनुभव प्रत्येक मनुष्य को होता है, और उस जीव का नाम प्राज्ञ है। इस प्रकार हमने तीनों अवस्थाओं की विवेचना की, और हम ये पाए कि इन तीनों अवस्था में आत्मा का तादात्म्य होता है, लेकिन अज्ञान के चलते वह उससे ढका रहता है और आत्म स्वरूप का
मनुष्य को नहीं हो पाता है। तो अगर इसको हम समअप करें कि ये तीनों अवस्थाओं में मनुष्य की क्या स्थिति रहती है, तो जागृत अवस्था में पहले तो 3 अवस्था है, जागृत, निद्रा या निद्रा की 2 अवस्थाएं, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत अवस्था में जगत से उसका तादात्म्य होता है, विश्व से तादात्म्य होता है, उसका सामना होता है, उसको जानकारी मिलती है, इसलिए उस अवस्था के जीव को, उस अवस्था में जीव को वैश्व कहा गया है। और जब वह स्वप्न अवस्था में रहता है, अपनी एक दुनिया प्रपंच रचता है, जिसको प्रकाश सूर्य की नहीं मिलती है, उसको आत्मा ही प्रकाशित करता है, और उस प्रपंच की स्थिति में उस मनुष्य को, उस जीव को तेजस कहा गया है। और तीसरी स्थिति है सुषुप्ति अवस्था, जिसमें मनुष्य को अपना कुछ भी जानकारी नहीं रहती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। हाँ, जागने पर उसको यह एहसास जरूर होता है कि मैं काफ़ी देर तक निश्चिंत सुख में पड़ा रहा। यह स्थिति भी अज्ञान की स्थिति है, तो इसमें जीव को प्राज्ञ कहा गया, यानी प्रकर्षेण अज्ञ, उसको कुछ भी पता नहीं रहता। तो इस प्रकार हमने 3 अवस्थाओं को देखा, लेकिन यह पाया कि यह तीनों अवस्था और 3 शरीर सब आत्मा के आवरण हैं, आवरण हैं, ढकते हैं, हमें उनसे मिलने नहीं देते। हम अपने आत्मा तो का कैसे दर्शन यह कर आवरण, यह पर्दा हटेगा, ताकि ये हम आगे देखेंगे। इसके लिए आपको 1 सप्ताह इंतज़ार करना पड़ेगा। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको समझ आ रही है तो कुछ न कुछ टिप्पणी कीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि मैं जो बोल रही हूँ वो आप तक पहुँच रहा है। उससे मुझे और प्रेरणा मिलेगी। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्रश्न ज़रूर पूछिए। संभवतः मुझे उत्तर पता हो या न पता हो, मैं पूरी तरह कोशिश करूँगी कि मैं उसका उत्तर दे सकूँ। अभी वस्तुतः मेरा उद्देश्य एक ही है कि मैं अपने ग्रंथों को पढूं और पढ़ाऊं, ताकि लोगों को ये विश्वास हो कि हमारे ग्रंथ जो हैं वो पूर्णतः तर्क संगत हैं, साइंटिफिक हैं, इसकी रचना किसी वैज्ञानिक ने की है। धन्यवाद आप सबों को इतनी देर तक सुनने के लिए। अगले सप्ताह फिर मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।